If n greater or equal to 12 is a positive integer, then which of the following is true for the sum of the series n plus 1 2 plus 2 2 2 3 2 4 2 n 2? सही है। इसके सम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज द सम ऑफ द सीरीज। n मतलब a दिया n n minus 1 2 n plus 1 by 6 n n plus 1 2 n plus 1 by 6 then n 2n plus 1 3n plus 1 by 6 n plus 1 होल स्क्वायर 2n plus 2 by 12। अभी कौन सा सही है देखते हो। अभी गिवन कह दिया n ग्रेटर और इक्वल टू 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सम ऑफ दिस सीरीज। देखो गिवन इसको यस लिया, लेट सिंप्लीफाई इसको, लेट सिंप्लीफाई द सम इनसाइड द पैरेंथेसिस इसको k by k2 k equal to 2 to n, यहाँ पे n तक है ना, तो 2 2 3 2 n by 2। सो वी कैन आइडेंटिटी देखो हॉकी स्टिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी क्या है देखो एन आर अगर है आई इक्वल टू आर टू एम है एन आई आर, देखो 2 है नीचे, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, आर इक्वल टू 2 हो गया, और के यहाँ पे आई से स्टार्ट लिया है तो के, तो ऊपर में एम है, एम इक्वल टू यहाँ पे एन, तो एम प्लस वन आर प्लस वन, तो यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे के, आई की जगह यहाँ पे के, सही है, तो आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर इक्वल टू टू एम इक्वल टू एन, तो मतलब एन प्लस वन बाई थ्री, मतलब दिस सम एन प्लस वन थ्री। सही, सब्सटीट्यूट दिस इसकी जगह पुट करो, तो देखिए एन प्लस वन टू टाइम्स एन प्लस वन थ्री। लेट सिंप्लीफाई, देखो एक्सपांड करेंगे अभी, देखो एम के इक्वल टू एम फैक्टोरियल, दूसरी मेथड क्या है एक्सपांड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अभी आइडेंटिटी का यूज़ करके पहले देखेंगे, सही है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि कैसे किया पहले उसको देखो, तो ठीक है पहले देख लेते सिंप्लीफाई। एम के इक्वल टू एम फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एम माइनस के फैक्टोरियल, तो एन प्लस टू क्या हो जाएगा एन प्लस वन एन अपॉन टू फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन बाई टू मतलब एन प्लस वन थ्री ऐसे, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन एन माइनस वन बाई सिक्स। सब्सटीट्यूट दिस उसमें इसमें पुट कर दो इसके जगह, तो ये देखो तीन दोनों पुट करेंगे उसके जगह, देखो एन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन बाई सिक्स, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया देखो ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई थ्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू, तो ये आगे बेस सिक्स आ गया, तो सिक्स देखो एन थ्री एन प्लस वन, तो एन प्लस वन बाई सिक्स कॉमन निकला, तो थ्री प्लस टू एन माइनस वन, फिर अगर सिंप्लीफाई करेंगे देखो एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स ये आ गया, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। अभी पास्कल आइडेंटिटी का देखो, पास्कल आइडेंटिटी का देखो एम के प्लस वन एम प्लस वन के प्लस वन, तो भाई एम प्लस वन टू एम प्लस वन थ्री एम प्लस वन थ्री, टू टाइम्स है नहीं है ये वाला, टू टाइम्स एन प्लस वन दो पार्ट में डिवाइड करिए, एन प्लस वन थ्री एन प्लस वन थ्री, देखो एन प्लस वन मतलब ये एन प्लस वन टू एन प्लस वन थ्री, देखो के प्लस वन एन प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन मतलब ये एन प्लस टू हो जाएगा, पहले इसको लिया ना ये, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा मतलब थ्री रहेगा, मतलब एन प्लस टू थ्री, सही है, तो ये एन प्लस टू थ्री एन प्लस वन थ्री, देखो अभी एन प्लस टू थ्री, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या जाएगा ये एन प्लस वन वैसे ही किया है जैसे ऊपर वाला ही सही है, मतलब ये डायरेक्टली अगर पुट कर दिया तो ठीक है, मतलब ये पास्कल आइडेंटिटी का लेंदी हो जाएगा, फिर से वही कर ही रहे अपन है ना, सिंप्लीफाई तो कर ही रहे उसको इसके हिसाब से एन प्लस टू थ्री, क्योंकि सेम इन कोएफिशिएंट इन बैक इनटू दिस सब्स्टिट्यूट तो कर ही रहे एन प्लस टू थ्री, तो एन प्लस टू थ्री इसमें सब्स्टिट्यूट करो और एन प्लस वन थ्री ये है ना, ये कैसे तो उस फॉर्मूला के हिसाब से निकालना, ये जो फॉर्मूला एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के हिसाब से सिंप्लीफाई किया, सही, थ्री फैक्टोरियल, तो ऊपर में एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना एन माइनस कितना एन प्लस टू माइनस थ्री, मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल तक आता था, इसलिए एन तक लिखा, तो ये एस का ही आ गया, दोनों पुट करने के बाद वही आता, सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट